नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। हम यहां पर बात कर रहे हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो आप लोगों ने एग्जाम दिया हुआ है, फाइनली आपका रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे। खुशखबरी आप सभी कैंडिडेट के लिए है, रिजल्ट पर फैसला जो हो चुका है। ऑल कैंडिडेट का महासर्वे लिस्ट जो है जारी हो गई है। सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। बाकी आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। एक सीट पर मात्र 26 लोग का यहाँ पे कंपटीशन जो है रहने वाला है। अगर आपका इतना नंबर बन रहा है तो आप यहाँ पे सिलेक्शन आपका पक्का रहने वाला है। मेल फीमेल के अलग अलग आपको यहाँ पे कट ऑफ बताने वाले हैं। सभी शिफ्ट का यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है वो क्या रहेगा, इस शिफ्ट के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे। इससे ज्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी, विद प्रूफ आपको यहाँ पे बताएंगे। बाकी कैटेगरी वाइज आपकी क्या कट ऑफ रहेगी, एसटी के लिए, एससी के लिए, एमबीसी के लिए, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप समझ लेना। टोटल पोस्ट अगर बात कर लेते हैं तो अच्छी खासी पोस्ट इसमें निकाली गई है। 53,749 पोस्ट इसमें निकाली गई है। क्या आपका नाम आएगा या नहीं आएगा, इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे। चलिए, अभी तक आपने बहुत जगह कट ऑफ देखी होगी, जानी होगी, लेकिन एक सटीक डाटा के साथ, सटीक एनालाइज के साथ आपको कहीं कट ऑफ देखने को नहीं मिली होगी। तो सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी। आप लोगों का आंसर की आने के बाद सभी स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो कट ऑफ देखने को मिला है। टोटल पदों के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपके जो फॉर्म है वो कितने भरे गए थे, इसमें बात करेंगे। तो टोटल जो आपके फॉर्म है वो कितने भरे गए हैं, तो सबसे ज्यादा फॉर्म इसमें भरे गए हैं। टोटल अप्लाई किए गए हैं फॉर्म 24,75,000 स्टूडेंट ने इसमें फॉर्म अप्लाई किया है। और अगर हम बात कर लेते हैं अटेंडेंस के बारे में, कितने स्टूडेंट्स हैं जो इसमें परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, बैठे हैं, तो 21,17,000 स्टूडेंट इसमें फॉर्म को यहाँ पे अटेंडेंस हुई है, उपस्थित हुए हैं 85%। और पदों की संख्या बात कर लेते हैं तो 53,749 पोस्ट है, जिसमें नन अगर हम बात करते हैं टीएसपी के तो यहाँ पे 48,199 पोस्ट है। और अगर हम टीएसपी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी 5,550 पोस्ट है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं। 60% ऐसे कैंडिडेट हैं जो 40 नंबर भी नहीं ला पाए हैं। और ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग इसका एग्जाम दिया। बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका नाम आएगा या नहीं आएगा, कितने गुना स्टूडेंट को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी है उसमें 1.5 आपका यहाँ पे टाइम्स आपके स्टूडेंट जो है सेलेक्ट किया जाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो टोटल 80,000 कैंडिडेट जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे सेलेक्ट होने वाले हैं। तो क्या आपका नाम आएगा या नहीं आएगा, इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे। नॉर्मलाइजेशन का जो चक्यू है वो हार्ड शिफ्ट में क्या रहेगा, मॉडरेट शिफ्ट में क्या रहेगा, ये जानकारी आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम लेवल बात कर लेते हैं तो आपका एग्जाम जो हार्ड शिफ्ट है उसमें आपका 6 से 7 नंबर का नॉर्मलाइजेशन रहेगा। और मॉडरेट शिफ्ट आपकी जो पूछी गई थी उसमें आपका 3 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलता है। टोटल आपके 120 मार्क्स यहाँ पे थे, जिसमें से हम हिंदी, इंग्लिश, मैथ और मैथ की बात करते हैं जीएस की, तो यहाँ पे 1.3 आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं कि आपका एग्जाम जो है 3 दिन चला था, 19, 20 सितंबर को और 21 सितंबर को। तो 19 जो सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट है वो आपकी मॉडरेट पूछी गई थी, और इसमें जो नॉर्मलाइजेशन रहेगा वो आपका 2 से 3 नंबर का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं सेकंड शिफ्ट के बारे में तो आपकी हार्ड पूछी गई थी। वहीं अगर हम इसमें नॉर्मलाइजेशन देख लेते हैं तो 5 से 7 नंबर का यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भर के देखने को मिलेगा। 20 सितंबर की अगर फर्स्ट शिफ्ट बात करते हैं तो हार्ड शिफ्ट आपकी जो है 5 से 6 नंबर रहेगी। सेकंड शिफ्ट आपकी जो है मॉडरेट शिफ्ट है, इसमें 5 से 6 नंबर भी आपका यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भर के देखने को मिलने वाला है। 21 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट आपकी मॉडरेट शिफ्ट थी, जिसमें 7 से आपके 2 से 3 नंबर आपका यहाँ पे मॉडरेट शिफ्ट में रहेगा। और सेकंड शिफ्ट भी आपकी मॉडरेट थी, तो इसमें भी आपका 2 से 3 नंबर का यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलता है। एग्जाम का जो लेवल होता है स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। जो अच्छी खासी तैयारी के साथ एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं, अपनी तैयारी के साथ जाते हैं, उनको शिफ्ट इजी लगती है। लेकिन वही शिफ्ट जो एग्जाम की तैयारी के साथ नहीं जाते हैं उनको वो शिफ्ट जो होती है वो हार्ड लगती है। ठीक है, तो एग्जाम का जो लेवल होता है स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। जो स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर हमारा जो शिफ्ट है 19 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट हमने मॉडरेट आपने बताया, लेकिन हमारी शिफ्ट हार्ड थी, तो ये एग्जाम लेवल जो है स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपका जो आलोक राज जो आरएफ के चेयरमैन है उन्होंने क्या कहा है। तो यहाँ पे सारी जानकारी आपको समझ लेना होगा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्रेणी का जो भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो गई थी। इस परीक्षा में लगभग आपके 19 से 21 सितंबर यानी 3 दिन आपका जो है 38 जिलों में परीक्षा आयोजित की गई थी। और इसमें 85% यानी आपके 21,17,000 स्टूडेंट ने इस कैंडिडेट को परीक्षा को दिया है। और बेहतर संतोषजनक उपस्थिति रही है। इसमें कैंडिडेट ने अच्छे अनुसार यहाँ पे जो है सफलतापूर्वक पूर्ण सहयोग का उदाहरण पेश किया है, जो काबिले तारीफ है। इन्होंने मैसेज ट्वीट करके बताया है, जिसमें आपका यहाँ पे चतुर्थ श्रेणी का आप लोगों का जो एग्जाम चला है उसमें कितने नंबर का यहाँ पे परसेंटाइल बना है, कितने एब्सेंट पड़े हैं, क्या आपका परसेंट, ये जानकारी समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 21 सितंबर की अगर फर्स्ट शिफ्ट बात करते हैं तो इसमें टोटल काउंट आपके यहाँ पे दिख रहे होंगे
ठीक है। इसमें परसेंट के बाद कितने परसेंट उपस्थित हुए हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 34,000 यहाँ पे स्टूडेंट जो है यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जिसमें एब्सेंट आपके हैं 6 यहाँ पे। और इसके बाद टोटल अगर बात कर लेते हो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, और एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है। आपका जो आपका एवरेज स्कोर है 84 पॉइंट आपका 42 यहाँ पे एवरेज स्कोर देखने को मिला है। ये डाटा आपने आलोक राज की तरफ से साझा किया गया है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं 19 सितंबर की सेकंड शिफ्ट, तो यहाँ पे आपको कितने का एवरेज स्कोर देखने को मिल रहा है 85.29 का। इसके बाद 20 सितंबर की आपकी यहाँ पे डाटा समझ रहा हूँ, टोटल काउंट कितने हैं, प्रेजेंट कैंडिडेट कितने हैं, इसके बाद एब्सेंट कितने हैं, और इसका जो एवरेज स्कोर है 85.62 आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 20 सितंबर की आपकी फर्स्ट शिफ्ट हमने बता दिया, सेकंड शिफ्ट आपकी 86.13 आपका एवरेज स्कोर निकल रहा है। और 21 सितंबर की अगर बात करते हैं तो 86 पॉइंट आपका 28 यहाँ पे आपका परसेंट स्कोर है। और 21 सितंबर की सेकंड शिफ्ट अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे सेम वही एवरेज स्कोर आपका निकल के आ रहा है। ऑल ओवर अगर बात करते हैं तो आपका जो यहाँ पे एवरेज स्कोर निकल के आया है वो 85.65 आपका यहाँ पे देखने को मिला है। तो अगर आपके इतने नंबर आपके शिफ्ट में बन रहे हैं तो आप जरूर यहाँ पे सेव रहने वाले हैं। इसके बाद हम कट ऑफ के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो परेशान है कि कितना यहाँ पे कटाव रहेगा, कि हम यहाँ पे डीवी वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएंगे। तो यहाँ पे समझ लेना होगा एक्सपेक्टेड कटाव आपको सेव स्कोर बताने वाले हैं। कैटेगरी वाइज जान लेना, जनरल के लिए आपको यहाँ पे मेल कैंडिडेट अगर आप हैं तो 72 से 74 नंबर, और फीमेल कैंडिडेट अगर आप हैं तो 68 से 70 नंबर। अगर आपके ये सारे के सारे क्वेश्चन अगर आपने सही कर रखा है तो आप यहाँ पे 100% सेलेक्ट होने वाले हैं। इसके बाद ओबीसी की बात करते हैं, 70 से 71 नंबर अगर आपके हैं सेव रहने वाले हैं। 64 के 67 नंबर के बीच में अगर आपका फीमेल कैंडिडेट है आप सेव है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं आपके 65 से 68 नंबर है, और 62 से आपका 64 नंबर आपका फीमेल कैंडिडेट। एमबीसी की बात करते हैं 63 से 64 नंबर आपका मेल कैंडिडेट, और 60 से 61 नंबर आपका फीमेल कैंडिडेट। एससी की बात करते हैं 58 से 59 नंबर मेल कैंडिडेट। अगर आपका इतना नंबर है आप सेव हैं। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके रख लें। आप चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं तो आप कमेंट करिए, लिस्ट के माध्यम से हम आपको बता देंगे। इसके बाद फीमेल कैंडिडेट के लिए आपके 56 से 52 नंबर। एससी की बात करते हैं 53 से आपका जो है 55 नंबर है, और 50 से 51 नंबर आपका फीमेल कैंडिडेट। अगर आपका इतना नंबर बन रहा है तो आप जरूर सेव रहने वाले हैं। इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ अभी आपका +6 -2 आपका हो सकता है। आप सभी जो है अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना होगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। ठीक है, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें।